फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेंथ फाइंड आउट और इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सेंट्रल कॉनिक की एलिप्स और हाइपरबोला के केस में। लेट द जनरल इक्वेशन ले ली हमने सेंट्रल कॉनिक की। आपके पास पता ही है आपको कि ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सेंटर ऑफ द कॉनिक। सेंटर ऑफ द कॉनिक के लिए क्या करेंगे? कर ली एफ बाय कर ली एक्स इक्वल टू 0, कर ली एफ बाय कर ली y इक्वल टू 0। दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x और y की जो वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करते हैं x1 और y1 से। वो आपके पास क्या होते हैं? सेंटर ऑफ द कॉनिक। अब हम क्या करेंगे लेंथ के लिए? फॉर शिफ्टिंग द ओरिजन टू द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ओरिजन पे शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स हम इसको x को क्या करेंगे? कैपिटल x प्लस x1 हो गया आपके सेंटर, यानी कैपिटल x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस x1, कैपिटल y माइनस y1। तो आपकी इक्वेशन 1 जो है वो रिड्यूस होकर आपके पास ये फॉर्म में बन जाएगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन। फिर लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ द इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं लेंथ निकालने के लिए? आप ये a माइनस 1/r², b माइनस 1/r² इज इक्वल टू h², ये भी याद रख सकते हैं। और ये भी, ये आए आपके पास, ये सोल्व करने के बाद आता है ab माइनस h² r⁴ माइनस a प्लस बी r² प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है r² में। तो वो r² में दो वैल्यूज़ देंगी। लेट हमने मान लिया r1 और r2 दो वैल्यूज़ आ रही हैं r² की। R1 और R2 स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं उसके 3 केस अराइज होंगे कि हमें पता लगेगा कि एलिप्स है, हाइपरबोला है, या वो कोई सेट नहीं है। अगर R1 और R2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो वो कॉनिक क्या होता है? एलिप्स होता है। और इस केस में हम लेंथ जो निकालते हैं मेजर और माइनर एक्सिस की निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगी? 2 ऑफ R1, और माइनर एक्सिस 2 ऑफ R2। फिर सेकेंड आता है कि अगर वो दोनों वैल्यू नेगेटिव हुई, कि R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर दोनों लेस देन 0 हुए, तो इस केस के अंदर कोई भी सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो आपके पास क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। फिर हमने केस लिया कि R1 तो पॉजिटिव हो और R2 की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इस केस के अंदर कॉनिक क्या कहलाता है? हाइपरबोला। और हाइपरबोला के केस में अंदर जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होती हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगा? 2 ऑफ R1, और कंजुगेट एक्सिस क्या आएगा? 2 ऑफ रूट माइनस R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्हीं दो कोरस्पॉन्डिंग R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर वैल्यू के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस आएंगी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये a माइनस 1/r1 का स्क्वायर x प्लस hy इज इक्वल टू 0, a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x प्लस hy इक्वल टू 0। यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे, मेजर एक्सिस हो, माइनर एक्सिस हो, ट्रांसवर्स एक्सिस हो, चाहे कंजुगेट एक्सिस हो। इसेंट्रिसिटी कॉनिक की निकालने की, चाहे एलिप्स के केस में हो चाहे हाइपरबोला के केस में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू रूट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइड में R1। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ कॉनिक। चाहे वो एलिप्स है चाहे हाइपरबोला है, दोनों के लिए आपके पास सेम ही फॉर्मूला है, x1 प्लस माइनस रूट R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कोस थीटा, y1 प्लस माइनस रूट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक का फॉर्मूला, x माइनस x1 कोस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा, और प्लस माइनस R1 का स्क्वायर और रूट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कॉनिक निकालनी है, 2 ऑफ R2 का स्क्वायर डिवाइड में R1। ये आपके पास एक मेथड है एलिप्स और हाइपरबोला के लिए, जो आप लेंथ और इक्वेशन ऑफ एक्सिस या इसेंट्रिसिटी या फोकस या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है उसके अंदर कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ द कॉनिक, इस कॉनिक की जो लेंथ होंगी सेमी एक्सिस की, वो आपके पास d बाय a प्लस माइनस h आनी चाहिए रूट, एंड देयर इक्वेशन क्या आनी चाहिए? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी लेंथ तो ये आनी चाहिए और उसकी जो इक्वेशन आनी चाहिए एक्सिस की वो ये आनी चाहिए। हमने इक्वेशन ऑफ कॉनिक ली, ये हमें गिवन है, d को हमने डिवाइड में इक्वल टू 1 ले आए, क्योंकि हम इसको कंपेयर किससे करते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन। वो आपके पास ये इक्वेशन है इक्वल टू 1। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल H आ जाएंगे। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस किससे गिवन होते हैं? अभी हमने देखा है फॉर्मूला कि आप ये भी याद कर सकते हो और ये भी, कि आप ये चीज़ इसको सोल्व करके आती है। आपने यहाँ पे 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ए बी एच की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमने इसको आगे सोल्व किया, यहाँ a b h स्क्वायर, यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखी, तो r स्क्वायर में ये इक्वेशन आ गई।
जो कि क्वाड्रेटिक है आर स्क्वायर के अंदर। तो हम आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्या यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास a की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बी की जगह क्या है माइनस 2ad और c की जगह क्या है डी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। आर स्क्वायर की ये इक्वेशन हमने और सिंप्लीफाई कर ली, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दैट इज ये r1 का स्क्वायर है r2 का स्क्वायर है। अब लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस r1 और r2 की, अभी हमने अलग अलग केसेस किए थे कि हम r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर के ऊपर चेक करते हैं कि एलिप्स है हाइपरबोला है या वो क्या केस है, लेकिन हम यहाँ पे d a प्लस h इनकी वैल्यूज हमारे लिए नोन नहीं है। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या आएगी, r1 की वैल्यू ये आ रही है r2 है, तो कंबाइंड फॉर्म इसकी क्या आएगी d बाई a प्लस माइनस एच, कि यहाँ a प्लस एच है यहाँ a माइनस एच है, तो ये दोनों की कंबाइंड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है, तो दोनों की, ये पहले वाली एक्सिस की ले ली और ये सेकंड एक्सिस की ले ली, r1 के लिए और r2 के, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बची हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एच स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, दोनों से एच बाहर निकाल दिया। अब हमें पता है कि या तो ये तीनों की प्रोडक्ट जीरो है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जीरो होगी। तो हमें पता है एच तो जीरो नहीं है, दैट मीन्स कौन जीरो होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, तो क्या बन गया एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हमें ये कॉनिक दिया हुआ है, पहले हमें ये शो करना है कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर हमें उसकी इसेंट्रिसिटी, लेंथ और इक्वेशन ऑफ एक्सिस और फोकाई वैल्यू निकाल के देनी है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। यहाँ से हमने ए एच बी जी एफ सी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करी। सेकेंड हम क्या निकालते हैं, डेल की वैल्यू आ गई है नॉट इक्वल टू जीरो। हमने स्टार्टिंग में किया था कि डेल या तो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो होता है तो लाइंस के केस होते हैं और नॉट इक्वल टू जीरो है तो कॉनिक होता है। अब यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, उसके बाद हम चेक किया हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, तो इतना कन्फर्म हो गया कि ये जो इक्वेशन है कॉनिक की वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स की। देन हम क्या निकाल दें, सेंटर ऑफ द कॉनिक। सेंटर ऑफ द कॉनिक क्या निकलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू जीरो। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, और यही आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी सेंटर कोऑर्डिनेट के आ गए 2 और 3। ये आपके पास x1 है, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। सेंटर के बाद हम क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 होगी, यहाँ पे मैंने a b और h की वैल्यू पुट कर दी है। c1 हमें फाइंड आउट करना है, c1 क्या होता है, gx1 प्लस fy1 प्लस c, यहाँ सबकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -60। यहाँ तक हमने इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 तक हम फन एक्सरसाइज 1.1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमें मेथड यहाँ तक याद रखना है। अब हम इसको इक्वेशन को कंपेयर करेंगे लेंथ के लिए, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास a h और b इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस आर गिवन बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें गिवन करते हैं, हमने अभी देखा था। यहाँ इससे कर सकते हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपके पास R4 में क्वाड्रेटिक है, R स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आएगी इक्वेशन, R4 में इक्वेशन है ना, तो R स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो R स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई 6 एंड 4। तो R1 का स्क्वायर 6, R2 का स्क्वायर 4, यानी दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अगेन हमने ये बात शो कर दी कि ये कॉनिक एलिप्स है। तो R1 आपके पास हो जाएगा √6, R2 कितना हो जाएगा 2। वही कि दोनों R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर पॉजिटिव हैं, तो गिवन कॉनिक क्या हो गया, एलिप्स हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, मेजर और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस R1 की वो लेंथ जिसकी वैल्यू बड़ी है वही हम मानते हैं R1, यानी 6 हमने लिया था, तो ट्वाइस ऑफ R1 ट्वाइस ऑफ R2 हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का क्या आएगा, a माइनस 1/r1 का स्क्वायर x प्लस hy इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम a r1 का स्क्वायर और h की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हमने x और y की जगह x क्या है, x माइनस x1 y1 आपके पास सेंटर है, तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है, y माइनस 3। इसमें पुट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगी। सिमिलरली आप कैसे करोगे, आपके पास ये माइनर एक्सिस की इक्वेशन है, इसके अंदर a r2 का स्क्वायर h इनकी वैल्यूज रख दो, और यहाँ से आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 0, और कैपिटल x और y की जगह जब ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी।
उसके बाद हमें बोल रखा है कि आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, R1² R2 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ रही है 1/√3। नेक्स्ट हमें निकालने हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। फोकाई के कोऑर्डिनेट में कोस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, लेट थीटा बी द एंगल विच मेक्स द मेजर एक्सिस विद एक्स एक्सिस, कि थीटा वो एंगल है जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस। स्लोप निकालते हैं किसी भी एक्सिस का, वो किसके इक्वल आता है, टेंजेंट थीटा के, या वो dy/dx के। तो आपके पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन है 2x - y - 1 = 0। तो यहाँ से हमने dy/dx निकाल दिया, वो वैल्यू कितनी आ रही है 2। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी टेंजेंट थीटा कितना है 2। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं हम फॉर्मूला, कि हम इसको करते हैं कि हमारे पास ये होता है कि साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हमें टेंजेंट थीटा दे रखा है तो हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसे ये 2 दे रखा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस कितना है 1। यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई कि 2 का स्क्वायर + 1 = क्या आएगा √5, थर्ड साइड निकाल दी। तो अब यहाँ से साइन और कोस निकालना ईजी हो गया। साइन क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों की वैल्यू, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज हैं हमारे पास, x1 भी है, R1 है, R2 है, y1 है, लेकिन हमारे पास अननोन्स कौन थे, साइन और कोस, उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आ गए। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उसके अंदर भी आपको लेंथ ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है। ये आपको कॉनिक दिया हुआ है, वही स्टेप फॉलो करेंगे सेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयर करना जनरल इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद आपके पास a, h, b, g, f और c की वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद आप डेल चेक करते हो, डेल की वैल्यू ≠0 आ रही है और h² - ab की वैल्यू >0 आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो गिवन इक्वेशन है कॉनिक की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला को। यहाँ तक हमारा नेचर पता लग जाता है। फिर हम निकालते हैं उसके सेंटर। सेंटर के लिए वही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x = 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y = 0। दो इक्वेशन आएंगी, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन। वही ax² - 2hxy - vy² + c1 = 0। अब यहाँ पे c1 की वैल्यू हम निकालेंगे gx1 + fy1 + c। तो यहाँ पे c1 की वैल्यूज आपके पास कितनी आ रही है -13। नेक्स्ट हम पुट करेंगे c1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से। यहाँ से हमारे पास कैपिटल A, H और B आ जाएगा। वही लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस किस इक्वेशन से गिवन होते हैं, ये वाले R4 में इक्वेशन है। तो वैल्यू सबकी पुट की, हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ 0 हो गई, 5/13 - 5/13 = 0। तो आपके पास इक्वेशन बच गई R4 - 1 = 0, यानी R² की वैल्यू 1 और -1, यानी R1 की स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है और R2 की स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से भी बात शो हो गई है कि अगर एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है, तो कॉनिक क्या है, हाइपरबोला है। अब हाइपरबोला के केस में लेंथ किसकी निकलेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ R1 और कंजुगेट का 2 रूट माइनस R2 का स्क्वायर। R1 और R2 यहाँ वैल्यू रख दी, तो आपके पास दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी थी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, √2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। के पास ये फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर आपको a R1² इसकी वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन ये आ जाएंगी। और जहाँ पे आपको कैपिटल X और Y पता है, x - x1 और y - y1, x1 y1 आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकाल दो, आपके पास ये रिक्वायर्ड दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। थैंक यू।